नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र में चुनाव की राजनीतिक गर्मियां बढ़ती जा रही है और आज हम एक ऐसे ही चुनावी गर्म राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं जिसको एक इमोशनल टच भी है। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ वीडियो की क्लिप्स दिखाना चाहूंगा। आप उसको देख लीजिए, उसके बाद में हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। की फॉर्म भरू नका माझ्या दादाच्या विरोधात। ज्या पद्धतीनं जे काही चाललंय हे बरोबर नाही। मग मोठ्या व्यक्तींनी तर त्याच्यामध्ये सांगायला पाहिजे होतं। आता फॉर्म कुणी भरायला सांगितलं? निर्मले साहेबांनी सांगितलं, म्हणजे मग साहेबांनी आमचं तात्यासाहेबांचं घर फोडलं का? राहिला पिढ्यानपिढ्या जातात, तुटायला वेळ लागत नाही। आज मला तुम्हाला आजच्या वर्तमानपत्रात काही वाचले का? कालच्या 26 मध्ये त्यावेळेला याच्यामध्ये हा प्रश्न भावनेचा नाही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो की क्लिप में देखा होगा, वीडियो की क्लिप में एक तरफ अजित पवार जी हैं और दूसरी तरफ शरद पवार जी हैं और इन दोनों का ही जो हाल ही में चुनाव का अभियान चल रहा है या फिर चुनाव प्रचार का अभियान चल रहा है वो काफी हद तक एक इमोशनल मोड पे चल रहा है। दोनों ही अपनी अपनी ओर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो पवार घराने के अंदर एक दूसरे से टूट चुके हैं। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि भारत में चुनाव क्यों होते हैं? भारत में चुनाव जनता के लिए होते हैं। भारत में चुनाव जनता की विकास के लिए होते हैं। भारत में चुनाव में आने वाली कोई भी नई सरकार जनता का किस तरीके से विकास कर पाएगी इसके लिए होते हैं। भारत में चुनाव कभी भी अपने घर परिवार के झगड़ों को सुलझाने के लिए नहीं होते, ना ही उन परिवारों की झगड़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए होते हैं और ना ही ये जो चुनाव नतीजे आएंगे उनको आप घर के झगड़ों के नतीजों के तौर पर देख सकते हो। तो ये सबसे बड़ी जो चीज है वो अजित पवार जी और शरद पवार जी इन दोनों को समझनी चाहिए, क्योंकि वो जितना इस तरीके का इमोशनल पॉलिटिक्स करेंगे उतना ही ज्यादा जनता के लिए एक सिरदर्द बन जाएगा। जनता के लिए ये बल्कि बुरी बात है कि वो जितना इमोशनल पॉलिटिक्स करेंगे उतनी ही ज्यादा जनता के कामों से, जनता की बातों से, जनता के विकास के मुद्दों से वो अपना ध्यान भटका रहे हैं और आखिर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव परिणामों के बाद भी नतीजों के ऊपर विकास कामों की छाप दिखने की बजाय बस लोगों को परिवार में हो रहे झगड़ों की छाप दिखने लग जाए। तो ये भी एक बहुत बुरी बात है और इसीलिए मुझे कभी कभी तो ये भी लगता है कि परिवार में दरार आई है, परिवार में झगड़े चल रहे हैं, परिवार में और कुछ चल रहा है, लेकिन जनता को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनता तो आखिर में आपको वोट विकास के लिए दे रही है। जनता आखिर में आपको वोट जनता के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए दे रही है। आपके घर के झगड़ों को सुलझाने के लिए कोई भी जनता वोट नहीं देगी या फिर देना भी नहीं चाहिए। तो ये मेरा साफ तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं या फिर उनके अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, दोनों ही तरफ से अजित पवार जी हो या फिर शरद पवार जी हो, दोनों ही तरीके से एक तरीके का ये माहौल बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चुनाव इमोशनल वे में कराए जाए और जिसकी वजह से जनता का ध्यान असली मुद्दों से दूर हो जाए, भटक जाए और जनता पूरी तरीके से वोटिंग करने के लिए इमोशनल वे में वोटिंग करने चली जाए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इससे भारत की राजनीति में एक गलत एग्जाम्पल को सेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो जितना ज्यादा घर परिवार के झगड़े राजनीति में आएंगे उतना ही ज्यादा राजनीति में नए आने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि आखिर में सबको यही लगने लग जाएगा कि इसी परिवार का कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कि आगे उस परिवार की लेगेसी को बढ़ा सके। अब जैसे बारामती में हो रहा है कि बारामती में अजित पवार जी के खिलाफ शरद पवार जी ने कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं दिया है,
उन्होंने भी पवार घराने का ही किसी इंसान को वहां पे उम्मीदवार दिया हुआ है। तो ये भी एक गलत बात है। अगर इस तरीके से घर के झगड़े राजनीति में आके सुलटने चालू हो जाएंगे तो एक तरीके से जनता के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। उनको पता रहेगा कि हर बार ये जो डिस्कशन है या फिर जो चुनाव है ये बस अपने घर के झगड़ों को सुलझाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि इन दोनों नेताओं ने इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए और विकास के मुद्दे पर या फिर असली चुनाव के मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।